तो दोस्तों ये व्रत हम 12 बजे तक व्रत रहे हैं, लेकिन घर के सभी लोग बोलने लगे हैं कि हमको चक्कर भी आ रहा था दोस्तों। सरोज काहे मन हुस के बैठल हो, का बात है? तो भूखल बा, जब तबियत नहीं ठीक बा, कल परसों से पैसा कौड़ी लगावत आई थी करत, जब खातू ना एक कोकर बाटे, एकदम तबियत एकर खराब बा तो व्रत भूखला बड़ा जरूरी बाटे। निराजल में रहे पड़ला तो निराजल नहीं इन्हें रह पाइए में, फिर बता दवाई सुई लगवाई बाबा दवाई क्यों जी? दोस्तों हम क्या करें, दवाई चल रहा है और आधा दिन के सामने मतलब इससे थी, अभी सोच रहे थे भूखने के लिए तो मम्मी पापा लोग मना कर रहे हैं, दवा रोज खाना पड़ रहा है। अरे जब तुम जिंदा रहोगी तभी तो भूखेगे। व्रत भूखना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है ना, बहुत उसका मान लो जब तुम जीवित रहोगी तब तो मान लो तुम्हारा तबियत खराब है। और निराजल भूखना यह भी व्रत नहीं है कि मतलब कुछ खा पी करके चला रहा जाता है। निराजल में जो है परेशानी होती है ना, मान लो पानी सूख जाए भी तो सुई दवाई बोतल भी चढ़ा और किसी तरीके से। हाँ ये है कि ये नहीं माकर की जिंदगी भर मत भूखना। जब तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा, इन साल नहीं भूखोगी तो अगले साल भूख लेना। बच्चे इसी नाते से कल तुम पढ़ने के लिए बच्चे को भी नहीं तैयार कर पाई इतनी परेशानी में, और फिर आज तुम्हारा ये बात है, तुम नहीं समझा पाती हो गया इसी तरीके से। न रहे हम एक दिन घर तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो, ना समझा सकती हो बच्चों को, ना देख रेख कर सकती हो। तुमको कम से कम तो समझाना, तुम्हारे सर पर सब कुछ भीगा हुआ है और तुम नहीं समझा पाओगी तो कब तक हम बैठ करके देखेंगे हर बात को? क्या करी तब का नहीं पर तोड़ देगा। हाँ तो तोड़ोगी नहीं तो फिर कैसे सुई लगेगा, कैसे क्या होगा? और खाली पेट थोड़ा ही लगेगा, निराजल में दवा रिएक्शन कर जाएगा। तो बताएगा दोस्तों आप लोग कमेंट में, मतलब इतनी पर सब व्रत मतलब किस चक्कर आ रहा है, मतलब कमजोरी भी इस समय, सुई दवाई चला, दवा भी रोज खाना रहता है तो दवा भी नागा हो गया। अब शाम को आज फिर खाना है तो अब 2 दिन दे रहे मम्मी पापा मना कर रहे हैं। देखिए यूट्यूबर बच्चों, मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ, भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ। देखिए ये मैं नहीं कहता कि व्रत तोड़, लेकिन इसका तबीयत इतना ख़राब है, रात को भी नहीं सो पाई रही थी, चक्कर आ गया, गिर गई। फिर जब ये ठीक है तो अभी सोचिए इतना ही समय, कल 4 बजे 3 बजे तक निर्जल लोग भूखते हैं। बीच में कोई बात हो जाएगा, अस्पताल में जाएंगे वहाँ भी टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। तो ये बताइए हम हरक रहे, इसी नाते से हम लोग रोक रहे हैं कि पहले तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाए तो फिर व्रत तुम भूखना। हम बताएंगे कि व्रत छोड़ करके और बीमारी में लोग टूट जाता है तो फिर बाद में भूखते हैं, बताएंगे रास्ता, बताएंगे लाइन। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग भी उसको समझा दीजिए कि ये छोड़ करके और अपना काम करें, और जब रहेगी सब ठीक तभी तो सब काम करेगी। दवाई दे दे दवाई। ठीक है दोस्तों, चल रहे क्या करेंगे, जब मान शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या कोई अगले कुछ खा कर कुछ न करो, बिस्कुट उस्कुट खा करके पानी पी लो, भगवान को मनाती रहो और चलो दवा उसके बाद हो जाए, दवा खा लो और उसके बाद सुई दवा हम करवा दें, उसके बाद फिर देखेंगे हम, जैसा होगा वैसा संभालेंगे। मैंने दोस्तों 2 साल उधर भूखे थे, अब की तीसरा साल था। 2 साल मतलब शरीर सही था तो 2 साल भूख लिए थे, इस समय तीसरा है, इस समय नहीं शरीर सही है तो नहीं भूख पा रहे। इसमें होता है दोस्तों, अगर पति पत्नी साथ में रहते हैं तो अगर पत्नी का तबीयत खराब रहता है ऐसा पति भी भूख सकते हैं, लेकिन हमारा जब पति से रिश्ता ही नहीं है तो क्या फ़ायदा? क्या कोई कहेगा कि पति को भूखने के लिए, जब हम अपना मतलब बच्चों को अलग लेकर आए, भी अपने अलग दुनिया में रह रहा है। तो ये सब बात है, अब अकेले ही अपने आप को झेलना पड़ेगा। नहीं इस बार टूट जा रहा है व्रत, अगले साल फिर भूखेंगे, इस बार मना जुना लेंगे। अगर मान लीजिए तो दवा खाना है रोज शाम को, पापा सब बता ही दिए आप लोगों को क्या दिक्कत परेशानी है, तो अगर कुछ गलती हुआ तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा फ्रेंड। देख सकते हैं तो दोस्तों, देख सकते हैं साड़ी है, जो तैयारियां किए थे, सोचे थे तबीयत ठीक हो जाएगा तो व्रत रहेंगे, लेकिन क्या करें मेरे नसीब में इस साल नहीं लिखा था व्रत रहने के लिए। तो साड़ी है, साड़ी का ब्लाउज है फ्रेंड, तो फ्रेंड यही साड़ी है, सोचे थे जब जल्दी से तबीयत आराम हो जाएगा, सुई दवा चल रहा है तो व्रत रह जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, सोचा हुआ काम नहीं मेरा पूरा हो पाया दोस्तों। इस साल मेरा व्रत टूट जा रहा है, क्या करें, बहुत ही टेंशन में हो गए हैं। तो यही सब तैयारियां करके रखे थे, लेकिन नहीं लिखा था मुझे व्रत भूखने के लिए। 12 बजे तक रही हूँ किसी तरह, लेकिन लगा है चक्कर वक्कर आने, पापा बोलने भी लगे हैं हम।
तो दोस्तों ये व्रत हम 12 बजे तक व्रत रहे हैं, लेकिन घर के सभी लोग बोलने लगे हैं कि हमको चक्कर भी आ रहा था दोस्तों। मैं कोशिश की हूँ रहने के लिए, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं दवा खाने का टाइम है, खाना खाना तब ठीक हो जाओगे। तो हमेशा व्रत भूखना है दोस्तों, इसीलिए मुझे बीच में ये व्रत अब तोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि अगर क्या आप लोग से मतलब पापा सब बात बता ही दिए हमारी परेशानी प्रॉब्लम। जब यही है ना कि जब मतलब पति पत्नी का जब साथ नहीं रहता है तो यही होता है। जब पति पत्नी साथ में रहते हैं, मतलब पति जानने वाला, प्यार करने वाला, समझने वाला रहता है, तो अगर पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति वो व्रत मतलब पूरा कर देता है तो पूरा हो जाता है। लेकिन ये बच्चों का व्रत है दोस्तों, आप लोग दुआ करिए कि हमारे बच्चे सही सलामत रहे, उन्हें कुछ दिक्कत ना हो। हम सोचते हैं हमें दिक्कत हो जाए, लेकिन हमारे दोनों बच्चों को कभी दिक्कत ना हो दोस्तों। मैं ये सबसे प्यारा पवित्र है दोस्तों। मैं क्या करूँ, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करें, सभी लोग घर बोल रहे हैं कि मुझे, हाँ दोस्तों सही बात है, लोग बोल रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मेरे मतलब शरीर ही नहीं रहेगा तो बच्चों को हम कैसे संभालेंगे, कैसे देखाएंगे। अभी मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। तो इसीलिए बात तो नहीं सही है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए मुझे अपने आप को, शरीर को सही सलामत रखना पड़ेगा दोस्तों। बस अपने बच्चों के लिए अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो बहुत व्रत आएंगे, बहुत व्रत पूजा पाठ होगा जीवन में। जब जीवन ही, शरीर ही सब कुछ है दोस्तों, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यही बात है दोस्तों, जब दिल से भगवान को मान ले तो अगर पूजा गलती से मिस्टेक हो जाए, चाहे टूट जाए, तो भगवान माफ़ भी कर देते हैं दोस्तों। तो यही सब बात है। मैं 2 साल भूखी हूँ, नहीं कुछ हुआ इस बार। कई दिन से दवा मेरा चल रहा है, बाजार में गई थी, वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाती हूँ दोस्तों डॉक्टरी में। हम क्योंकि जानते हैं गाँव में सभी लोग वीडियो बनाई जाते, तो सुई दवाई सब कुछ हुआ होता था चलते, इसीलिए तो डॉक्टर मना किए थे कि व्रत वत मत भूखना, जब दवा चल रहा है, जब सही हो जाएंगी तो आप हमेशा व्रत भूखती रहेंगी। तो दोस्तों अब ज़्यादा मैं क्या बोली, वीडियो कहीं पे एंड करने जा रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड, मैं क्या करूँ क्या नहीं, कैसे क्या होगा आगे। तो बाय बाय दोस्तों।